अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ नाज़िया वामिक। जैसे कि आप जानते हैं कि हर दफ़ा मैं कोई भी डिफरेंट एक चीज़ लेकर आती हूँ ताकि आपको एक नए स्टाइल में मैं आपको हेयर कट कराना सिखाऊं। और साथ साथ मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको जो स्टाइल मैं आपको बताती हूँ वो इतना इजी हो कि आप हर घर बैठ कर भी हर किसी के ऊपर ये स्टाइल का हेयर कट कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी हेयर कट है और क्लाइंट को लॉन्ग लेयर्स भी चाहिए थी, प्लस उनको फेस फ्रेमिंग भी चाहिए थी क्योंकि हमारी क्लाइंट जो है वो क्या कहते हैं दुबई जा रही हैं अपनी इंटर्नशिप के लिए, तो शी वांट के समथिंग प्रेजेंटेबल ऑल्सो, और अगर वो बाल भी स्ट्रेट खुले रखें तो क्या कहते हैं उनका कट जो है वो एक डिसेंट और ख़ूबसूरत लगे इन द ऑफिस। तो पहले हमने इनसे पूछ के, क्योंकि ये लेंथ को शॉर्ट नहीं करना था, इसलिए इनसे पूछ के हमने उतनी नीचे से लेंथ काटी है जो हमें लगा कि ये वेस्ट ऑफ, बिकॉज़ जो बिल्कुल थिनिंग हो जाते हैं हेयर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमने इतनी लेंथ हमने नीचे से काट रहे हैं कि जितना इनका बिल्कुल थिनिंग हो रही है। फिर उसके बाद हमने जब इनकी लेंथ काट दी, फिर उसके बाद हम फ्रंट से सेक्शन कर रहे हैं। फ्रंट से हम ईयर टू ईयर सेक्शन करेंगे सेंटर पार्टिंग लेके। ऊपर आप देख रहे हैं कि सेंटर पार्टिंग हमेशा स्ट्रेट और हमेशा सही होनी चाहिए। ईयर टू ईयर सेक्शंस निकालें और फिर उसके बाद आप उसको ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल के उसको लॉक कर दें। पीछे के बाल आप सारे बिल्कुल नीटली सेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर हेयर कट के लिए। मैं हमेशा हर हेयर कट में आपको बताती हूँ। ये बिल्कुल बड़ा डिफरेंट स्टाइल है और बहुत इजी स्टाइल है इस हेयर कट का, इसलिए आपको बड़ा मज़ा आएगा ये करने में। ईयर टू ईयर सेक्शन के बाद आपने देखा नीचे पीछे से मैंने ईयर से एक इंच दोनों तरफ से छोड़ के और मैंने इनका यू शेप में इनका ऊपर का बाल को बिल्कुल क्या कहते हैं सेक्शन ले लिया है। अब पहले हम पीछे जो इनके बाल मैंने छोड़े हैं इसको हम क्या कहते हैं वहीं से हम इसको रीचेक करके और हम पहले फ्रंट काटेंगे। फ्रंट में क्लाइंट को जो पहले मैंने पूछा कि उसको सबसे शॉर्ट लेयर कहाँ से चाहिए, तो बिकॉज़ इनको फेस फ्रेमिंग चाहिए थी तो इन्होंने चिन लेंथ मुझसे कहा कि हमें चिन लेंथ से इनको फेस फ्रेमिंग चाहिए ताकि जब बाल खुलें तो उनके आधा फेस को वो कवर कर सकें। तो इसलिए पहले हम फेस फ्रेमिंग दे रहे हैं चिन से लेकर नीचे तक। पहले वन साइड आपने काटनी है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी फेस फ्रेमिंग आप कर रहे हों तो क्लाइंट से जब भी आप लेंथ का पूछें उसके हिसाब से ही आप काटें, क्योंकि आगे जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो हमें थोड़े से स्पाइक्स भी चाहिए होते हैं और हमारी कटिंग ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ आगे का पार्ट जो होता है वो क्लाइंट के बिल्कुल नज़र आने वाला होता है और क्लाइंट का इसके ऊपर पूरा उसका जो लुक होता है वो उसके ऊपर रिलाई कर रहा होता है। तो वो हमेशा क्लाइंट का जो स्टार्ट आप लोग फ्रंट काटें बहुत ही ज़्यादा आप इसके हिसाब से काटें। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहले राइट साइड काटी और राइट साइड जब मैंने काट ली तो फिर मैंने लेफ़्ट साइड को पहले मैंने जो शॉर्ट लेयर थी उसके हिसाब से इक्वल काट के और फिर मैंने अब मैं लेफ़्ट साइड काट रही हूँ। और क्लाइंट का जो हेड है वो स्ट्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका सर थोड़ा सा भी लेफ़्ट या राइट होगा तो उससे आपकी जो कटिंग है वो ऊपर नीचे हो सकती है। जब भी आपने लेफ़्ट कट करना है तो आपने पहले फ्रंट से कट करना है और उसके बाद फिर आपने पीछे से कट करना है ताकि आपकी कटिंग की लेयर्स जो हैं वो प्रॉपर हों। और फिर आपने दोनों साइड्स को चेक करना है, दोनों की लेयर्स एक जगह से उठा के चेक करनी है कि दोनों की लेयर्स बराबर होनी चाहिए। और अगर कहीं से भी आपको लगे कि अभी थोड़ी सी बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वन तो आप उसको दोबारा से हल्का सा करें। और ये जो मैं आप कट कर रही हूँ आगे से फ्रंट, ये ऊपर से हाथ रख के और कट कर रही हूँ, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा स्पाइकी लेयर्स डेवलप होंगी। तो इसकी क्लाइंट को आगे से जब चाहिए होता है तो ब्लो ड्राई में उसको स्पाइकी लेयर्स बहुत अच्छी लग रही होती हैं। उसके बाद आपने साइड काटनी है। साइड्स आपने जो आपने फ्रंट कट किया और जो बैक कट किया है उसको आप मिलाएंगे। जब आप साइड कट करेंगे तो आपका जो फ्रंट और आपने जो साइड बैक काटा है वो एक साथ इसको आपने जॉइन अप करना है। फिर आपने दोनों साइड से करने के बाद अब आपने इस तरह से 1.5 इंच के आपने सेक्शंस लेने हैं और फिर आपने नीचे से उसको कट करना है ताकि आपकी नीचे से लॉन्ग लेयर्स भी डेवलप हों। और क्योंकि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा शॉर्टर लेयर में नहीं जाना है इसलिए आपने
नीचे से आप 1.5 इंच लेते जाएंगे और नीचे के बाल पकड़ के गाइडलाइन लेके आपने उसको कट करना है, ताकि आप नीचे से जब लेयर देंगे तो नीचे अच्छा वॉल्यूम डेवलप होता जाएगा। इसी तरीके से आप जो आप कट करते जाओ उसमें से आप गाइडलाइन लेते जाओ और ऊपर का आप कट करते जाओ, ताकि आपकी लेयर्स डेवलप होती जाएं। जितना स्पाइकी कट आप कट करोगे उतना ही अच्छी लेयर्स डेवलप होंगी। फिर आपने गाइडलाइन लेनी है जो आपने स्टेप काटा है, उसके बाद आप फिर ऊपर का लोगे। कोई कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा क्लाइंट को लेयर्स नहीं चाहिए होती हैं, तो आप इसी पार्ट के 3 सेक्शंस भी कर सकते हो। आप कभी करके देखना, 3 सेक्शंस करोगे तो वो भी बहुत खूबसूरत कट आता है। और कभी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा लेयर्स चाहिए होती हैं, तो उसको आप इस तरीके से गाइडलाइन 1.5 इंच की लेते जाओगे और उसको कट करते जाओगे। फिर उसके बाद आपने सारे जो आपने अभी कट किया है लेयर्स, वो सब आपने उठाना है और फिर आपने उसको रीचेक करके, और जहाँ से आपको लगे कि ये दोबारा से कट होना है, वहाँ से आपने उसको रीचेक करके कट करना है। ये आपके पीछे की लेयर्स भी हो गई हैं। अब आप आगे का जो आपने कट किया था उसको आप उठाएंगे राइट से भी और लेफ़्ट से भी, और उसके बाद आपने जो पीछे अभी लेयर्स काटी हैं उसको आप दोनों को सेक्शंस को लेके और उसके साथ आप मिलाएंगे। हर जगह पे जब भी आप कट कर रहे हों, हर लेयर को मिलाना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी होता है, वरना कनेक्शन अगर आप नहीं करोगे तो वो लेयर आपका हेयर कट अच्छा नहीं लगेगा और डिफ़ाइन नहीं होगा। ये देखें, ये आपकी गाइडलाइन पीछे की छोटी है और आगे के बाल आपके उससे बड़े हैं। तो अब आपको जहाँ आपको गाइडलाइन मिल रही है आप वो चीज़ लोगे और वहाँ से कट कर दोगे। ये आपका कनेक्ट हो गया फ्रंट लेयर्स फ्रॉम द बैक, और उसको आपने दोबारा से रीचेक करना है। अगर क्लाइंट को चाहिए हो कि और शॉर्ट करना है तो आप इसी को आगे ले जाके और शॉर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, क्लाइंट को थोड़ा सा वॉल्यूम भी मिलेगा और आपके लेयर्स भी और ज़्यादा डिफ़ाइन हो जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इन क्लाइंट को आगे से अपने जो फेस है उसकी फ़ेस फ्रेमिंग बहुत अच्छे तरीके से चाहिए, ताकि उनका हाफ जो फेस है वो उनके उसमें छुप सके। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट काट रहे हैं आगे का, और इस तरह से काट रहे हैं कि उनको लेयर्स मिल जाएं आगे की फ्रंट फेस फ्रेमिंग के साथ। ये ताकि इनका जब कट ये अपना स्ट्रेट नॉर्मल डेज़ में भी अगर वो स्ट्रेट करेंगी, ब्लो ड्राई से करेंगी, तो फेस फ्रेमिंग बहुत अच्छी खूबसूरत इनको मिलेगी। ये इनका हो गया फाइनल कट। अब हम इसको करेंगे ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करते वक्त हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जहाँ जो जिस तरह आपने कट किया है उसी तरीके से आपने उसी सेक्शंस पे ब्लो ड्राई करना है। ये देखिए इनका फाइनल रिज़ल्ट, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छी लेयर्स आई हैं और बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है कि क्लाइंट के बाल फ्रिजी हैं, तो जब भी ये अगर गीले बाल भी होंगे तो इनके बालों में ये ज़्यादा फ्रिज नहीं होगा। अब देखिए ये आगे से इनका लुक किस तरीके से जो हमने इनको बैंग्स दिए और लेयर्स में वो कितना ज़बरदस्त इनको फेस फ्रेमिंग इनकी हो रही है, और इनका जो हाफ ऑफ द फेस है वो उसी लेयर्स के अंदर बिल्कुल हाइड हो रहा है। तो इसी तरह क्लाइंट चाह रही थी कि इनका फोरहेड के साथ इनका जो साइड फेस है वो थोड़ा सा एक स्लीक टच दे, एक पतला फेस लगे। क्लाइंट को अपना हेयर कट बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको ये समझ में आया हो हेयर कट, तो ज़रूर अपने क्लाइंट्स के ऊपर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये हेयर कट कैसा लगा। अब नाज़िया वामिक को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, सायोनारा।